हेलो एवरीवन, अभी मैं बात करूँगा एनएफएल की। ठीक है, एनएफएल, एमटी, केमिकल लैब, पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं। जो लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं कि पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, देखो मैं आपको बता दूं पीवाईक्यू उस टाइम पे मिलना नहीं है ना। ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीबीटी 18 to 21 को, 21/1/22। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की हुई हैं, पहले भी इनके नोटिफिकेशन भी अपलोड किए हुए हैं मैंने 20 के। ठीक है, 2020 के जब नोटिफिकेशन आया था। अब लास्ट वीडियो देखें, जब वैकेंसी आई थी तभी मैंने सब क्लेरिफाई किया हुआ था। अभी बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं तो उनके क्वेश्चन उठते हैं, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्लेरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, एनएफएल का डेट का एग्ज़ाम है 11/8/24 को। ठीक है, जो डाउटफुल क्वेश्चन है और पीवाईक्यू के मैं बता देता हूँ आपको, जिनके डाउट है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, एनएफएल और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन है, 50 एप्टीट्यूड के हैं। क्लियर हो गया, इसलिए 150 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो डाउट हैं वो मैं यहाँ पे देखो क्लेरिफाई कर देता हूँ। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनसे कंसल्ट करके अब मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, एनालिसिस किया है। देखो जो 100 आएंगे केमिस्ट्री प्लस एनएफएल, जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, एनएफएल के भी क्वेश्चन आएंगे और जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। देखो बेसिक केमिस्ट्री के तो आपने किए ही हैं, जो आप जनरली एग्जाम में करते हैं IIT JEM CSIR गेट वगैरह में। जैसे एनालिटिकल मोस्टली क्वेश्चन, जैसे एनालिटिकल टेक्निक है, ठीक है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री की मेजरमेंट मेथड है, क्रोमेटोग्राफी, HPLC वगैरह, टाइट्रेशंस। ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस फंक्शन ग्रुप जो होते हैं, हम टाइट्रेशंस का डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल में हम देखते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, TLC है, क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, HPLC है। इनके ये मेजरमेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन भी आएंगे, टाइट्रेशन टाइप के क्वेश्चन आए थे 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था ये डेट को। ठीक है ना, ठीक है, ये 2020 को नोटिफिकेशन आया था। क्लियर, जो डेट हुआ है 18 to 21 और 21/1/21। ठीक है, तो ये एक तो हो गया एनालिटिकल सेक्शंस। ठीक है, टेक्निक जितनी भी हैं उनके मेजरमेंट मेथड सब, क्रोमेटोग्राफी, HPLC, ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस तरह के। ठीक है, जैसे टाइट्रेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, UPSC GSI प्री में एक टॉपिक है इनऑर्गेनिक टाइट्रेशन, तो वो चीज़ें हैं। वो भी वैसे मैंने मटेरियल सारा अपलोड किया हुआ है, इसका भी किया हुआ है, एनालिटिकल का भी। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जो 50 सेक्शंस हम बात कर रहे हैं। बाकी NFL के आई हैं, अभी हम इनके बात कर लेते हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस किया है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया टाइट्रेशंस। ग्रीन केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आए थे, उनके द्वारा बताया गया, ग्रीन केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आए थे। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के भी कुछ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको मैंने बता दी हैं, एनालिटिकल टेक्निक, मेजरमेंट मेथड, क्रोमेटोग्राफी, HPLC, टाइट्रेशंस, ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस, एनालिटिकल सेक्शन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उनके बहुत सारे टाइट्रेशंस, ग्रीन केमिस्ट्री है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे पीवाईक्यू में, जो पीवाईक्यू बोलते हैं। तो पीवाईक्यू उस टाइम पे नहीं है, तो अवेलेबल नहीं हुआ है। बहुत सारी ब्रांचें उनका मिल गया है, इसलिए अवेलेबल नहीं हो पाया है। ठीक है ना, तो ये टॉपिक भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास 11 डे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइट हो, मैं यही चाहता हूँ। इन्वायरमेंट, टाइट्रेशन, ग्रीन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक, मेजरमेंट वगैरह, ये जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया केमिस्ट्री सेक्शन। बाकी NFL के जो टॉपिक है, NFL जो नेशनल फर्टिलाइजर है, वो एग्रीकल्चर पार्ट भी है, बायो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी ये पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। क्लियर, ठीक है ना, तो ये सेक्शंस हो गया आपका। NFL का सेक्शन मैंने अपलोड किया ही हुआ, जो फर्टिलाइजर वगैरह है उनके सारे। क्लियर दैट, तो ये आपके डाउट है, तो मैंने ये 100 मार्क्स का है, ये क्लियरिफाई कर दिया कि पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया। जिन लोगों ने, आप 21 में एग्ज़ाम तो दिया था लोगों ने, लेकिन कुछ लोग कनेक्ट हैं, कुछ नहीं है। तो कुछ लोग कनेक्ट हैं, तो उनसे मैंने देखा है, उनसे पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के डाउट, तो इसलिए है। ठीक है ना, अब वैकेंसी आपको पता है 12 है, और ये सब A ग्रेड पोस्ट है। क्लियर, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें आप कर लेना, अभी आपके पास हैं 11 डे, तो प्रैक्टिस कर लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। बाकी केमिस्ट्री सेक्शन से उससे भी कुछ बेसिक, और जो भी आपको करना है बेसिक कीजिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी। ये केमिस्ट्री में आपको जो CSIR 4 मार्क्स 2 मार्क्स इनके बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जो NBS KVS TGT PGT में क्वेश्चन आते हैं वो उस टाइप के,
और ये जो टेक्निक मेथड है इन टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये चीज़ कर लीजिए। जिनको डाउट रहता है, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है उन्हें एग्ज़ाम देना है या ना देना है, तो इस तरह से। ठीक है, NFL के बाकी चीज़ें देख लीजिए। NFL का मैंने बहुत सारा मटेरियल अपलोड किया हुआ है, बुक्स भी किए हैं, अलग सोर्ट जितना भी हो सकता है मैंने वो कर दिया है। ठीक है, उस तरह से आप कर लीजिए, क्योंकि ये आप पता डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं, तो ये तो एग्ज़ाम कब 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आती है, तो आइडिया नहीं लग पाता है। ठीक है ना, अब कंटिन्यू ईयर वैकेंसी आए, जैसे GSI की है, BARC का एग्ज़ाम होता है, तो इसलिए पता भी चलता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर कर दिया आपका। ठीक है, तो ये 100 है, तो ये 100 सबके लिए न्यू है। आप ऐसा मत समझिए कि किसी कैंडिडेट के लिए, सबके लिए न्यू है ये। क्लियर। अब हम आते हैं एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड तो 50 है, तो ये तो न्यू और ओल्ड कुछ नहीं है, सबके लिए जिसकी प्रैक्टिस है वो मार्क्स ज़्यादा ले आएगा। जनरल इंग्लिश, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर। ठीक है, इसमें जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना ही बेनिफिट। आप करंट अफेयर है 15 मंथ का, मैंने 7500 क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, पर मंथ 500, एक मंथ 500। आप अगर इन्हें कर लेते हैं प्रैक्टिस जितनी भी ज़्यादा, आप अब क्वेश्चन मान लीजिए एक टॉपिक, एक 4 टॉपिक है, लगभग 12-13 क्वेश्चन आएंगे, इतने आप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन अगर 12 आएंगे तो 10 यहाँ से आएंगे 7500 में से, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है इन क्वेश्चन से। ठीक है, बाकी इंग्लिश के टेस्ट हैं, ये आप कर सकते हैं। इसमें सब कुछ पूरा जो इंग्लिश का सिलेबस है, जैसे UPSC में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के तो बहुत सारे टेस्ट हैं, इनके भी लगभग 60 से ज़्यादा टेस्ट है, टॉपिक वाइज भी है, फुल टेस्ट भी है। तो देखो, आप अगर एवरेज देखा जाए तो आप 100 है ये, तो 100 में आप कितना भी देखेंगे नेगेटिव के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन होंगे। लगभग आप मान लीजिए 60-70 क्वेश्चन लोग करेंगे, इनमें गलत भी होंगे उसके अकॉर्डिंग। अब एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में 50 आप जितना कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट है, समथिंग अराउंड 40। क्लियर, क्लियर है। तो ये जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो आप देखिए 50 है, ये 50 में आप कितना भी लोग कितना भी करेंगे, तो आप मान लीजिए 35-40। ठीक है, अब जिसका जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन में आप ध्यान दीजिए। तो कट ऑफ आप ज़्यादा मत समझिए कि बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस। अब जिसका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है वो एप्टीट्यूड कर लीजिए, और यहाँ आप यहाँ जितना कितना भी कोशिश करेंगे आप, तो 60 मैक्सिमम राइट की पॉसिबिलिटी 100 में, कि सबके लिए वो सेक्शन न्यू है। क्लियर ना। तो इस तरह से आप देखेंगे 60-40 मैक्सिमम 100, 90 टू 100 के समथिंग रहेगा इसका। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक क्राइटेरिया। मैक्सिमम जो सेक्शंस रहेगा जो आप देख सकते हैं कट ऑफ का, वो 90 और 100 के बीच में ही रहेगा UR का। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए आप भी। तो आपका जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है एप्टीट्यूड, और ये जो इस तरह के टॉप क्वेश्चंस आएंगे जो PYQ के अकॉर्डिंग एनालिसिस किए हैं, जिन्होंने प्रीवियस स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनसे। ठीक है ना, जो CSI और IIT-JEM का जो पेपर है वैसा पेपर नहीं आएंगे, या आप KVS NVS वगैरह में देखो अलग आता है, वहाँ 50 अलग आ रहा है GA वगैरह का, और केमिस्ट्री अलग। लेकिन केमिस्ट्री में केमिस्ट्री आता है, या केमिस्ट्री में भी क्वालिटेटिव टाइप के टेक्निक टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, टाइट्रेशंस। ठीक है, NFL में NFL टाइप के आएंगे, एग्रीकल्चर बायोलॉजी वगैरह जो मैंने अपलोड किए हुए हैं सेक्शंस, उनके एग्रीकल्चर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, फर्टिलाइजर टाइप के क्वेश्चन जो आप यूज करते हैं, फर्टिलाइजर आपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे बहुत सारी टॉपिक्स, वो चीज़ें। क्लियर। तो ये जो लोगों के डाउट क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर, इसलिए मैं बना रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि जो आपने फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम आप सिस्टमेटिक से दे सकें। ठीक है, अब आपने देख लिया जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर फोकस कीजिए। आपको लगता है मेरा एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, तो आप एप्टीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए 40 से 45 क्वेश्चन राइट कर दें। ठीक है, अब केमिस्ट्री NFL आपको लगता है जो लोग एनालिटिकल देते हैं, टेक्निक वगैरह पढ़ते हैं, GSI का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से है, तो इस तरह से मैंने बता दिया है PYQ के अकॉर्डिंग। क्लियर। बाकी ये जो सेक्शन सही है NFL और इनके 150 क्वेश्चन वगैरह 150 है। टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड की हुई है 300+ क्वेश्चन, उससे प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा है कर सकते हैं आप। ठीक है, बेसिक पे फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे बेसिक चीज़ों पे, वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना, तो बेसिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब हम आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट। तो जो लोग टेस्ट सीरीज में जुड़ रहे हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ के जो एग्ज़ाम हैं इनकी डेट आ गई है। ठीक है ना, वो आप ये टेस्ट सीरीज़ है इसमें सारे एक एक फोल्डर दिए हुए हैं, उन पे आप फोकस कीजिए। ठीक है ना,
ठीक है। NFL की डेट 11/8 है, HPCL 18/8 है, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर 18/8 है, DSSB PGT की डेट आने वाली है, UKPSC का फॉर्म आ चुका है, भर दीजिए उसको, लास्ट डेट उसकी है, ठीक है ना, टाइम पे भर दीजिए। HPPSC PGT है, उसकी भी देख लीजिए आप, टाइम पे फॉर्म को फिल कर दीजिए, अभी निकला हुआ है, ठीक है। बाकी MPPSC 4/8/24 है, इसकी भी तैयारी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। 300 टेस्ट 30,000, ये चीज़ें हैं, ये टेस्ट सीरीज है। ये ऑल गवर्नमेंट UPHSC वगैरह आप देते हैं या UP PGT TGT, उसके लिए भी है, ठीक है ना। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स टेस्ट सीरीज, ठीक है, बेनिफिट है आपके लिए। क्लियर। अभी आपको दिखा देता हूँ डाउन साइड सारी चीज़ें जो NFL के लिए बेनिफिशियल हैं, जो बोल रहे हैं लोग उनके लिए डाउट्स क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये केमिस्ट्री सेक्शन है पूरा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ पता नहीं रहता। टेस्ट दिए हुए हैं 125+, क्योंकि जो सेक्शन पूछेंगे मैं आपको बता दिया है मैंने, एनालिटिकल सेक्शंस है, उनके भी कुछ टेस्ट मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, टाइट्रेशंस वगैरह। क्लियर हो गया, ये एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी जितने सारे ये PYQ हुआ, इनसे प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ये हमारा एप्टीट्यूड, 50 मार्क्स का है ये, 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स, ठीक है। सब कुछ है इसमें, हिंदी इंग्लिश है, UKPSC दे रहे हैं उन सब के लिए, सब कुछ दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ। जो हमारा जो सेक्शन है उसकी बात कर लेते हैं हम, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर डाउन साइड, ठीक है, ये सारी चीज़ अवेलेबल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है पार्ट है, अगर आप इसको कर लेंगे वो भी बेनिफिट है। अगर आप मान लीजिए 40 से 45 मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 50, तो आपका अगर स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं तो ला सकते हैं। इसमें सब टॉपिक वाइज सारे टेस्ट अवेलेबल है, क्लियर, एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं आप। ये पॉइंट हो गया हमारा 3, ठीक है। बाकी सारी जो और एग्ज़ाम देते हैं आप MPPSC वगैरह, सबका मटेरियल अवेलेबल है, सब PYQ वगैरह, ठीक है। ये देखिए NFL का, इसमें भी NFL है, ठीक है, एक एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। NFL का मटेरियल इसमें भी है, ठीक है। ये एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी फर्टिलाइज़र के बहुत सारे टॉपिक थे, इसलिए एक ये रहा, ये है, ये टॉपिक है, ठीक है। टेस्ट अभी मैं एक एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी है, सारे टॉपिक हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी फर्टिलाइज़र के बहुत सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें देखिए जो हिस्ट्री वगैरह है वो है सारी चीज़ें, ठीक है। फर्टिलाइजर्स की चीज़ें, जो अभी नया टॉपिक हमने किया है वो देख लेते। ये देखिए आप, हिस्ट्री वगैरह, फर्टिलाइज़र है ना, एनालिटिकल सेक्शन है, ये भी मैंने अपलोड कर दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो लोगों को पता चला है ना मुझे, उस हिसाब से PYQ, ठीक है ना। 21/1 22 और 18/2 इन 2 डेटों को एग्ज़ाम जो हुए थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एनालिटिकल सेक्शन जो है, एनालिटिकल मेथड वगैरह, मेजरमेंट, सारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनके, क्रोमेटोग्राफी, HPLC, सब टाइटेशन, थिन लेयर, जो भी है सारी चीज़ें। ये एनवायरनमेंट है, इसके शॉर्ट नेट्स पूरे हैं, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट वगैरह सारे टॉपिक, ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल सेक्शंस, ये सारा चीज़ है जो अगर आएंगे तो इनसे कवर हो जाएगा आपका पूरा टाइटेशन सेक्शन जो है, सब है। ये शॉर्ट नोट्स भी हैं, लॉन्ग नोट्स भी हैं, ये भी शॉर्ट नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर क्वेश्चन इनसे आते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट आपका कर दिया है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, ठीक है ना, सेक्शन। ये फर्टिलाइज़र पॉइंट है, ये फर्टिलाइज़र की पूरी हिस्ट्री है और ये सारा मटेरियल है फर्टिलाइज़र का, क्लियर। 5 पॉइंट, क्लियर ना। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट अभी तक अपलोड हो गए। क्वेश्चन लगभग हो गए होंगे समथिंग अराउंड, मान लीजिए 1000+, ठीक है ना, MCQ। बाकी और चल रहा है प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी आ गई है, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, उनको चेक करना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था 1 मंथ में आ जाए, क्योंकि इसकी डेट 17/7/24 एक्सटेंड हुई थी, ठीक है ना। और लास्ट ईयर भी जब 21 में एग्ज़ाम हुआ था तो 1 मंथ का ही गैप मिला था, टाइम मिला था, गैप हुआ था एग्ज़ाम और लास्ट डेट में। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपके, जो डाउट रहते हैं उनके लिए है, ठीक है। अब मैं
और चीज़ें भी बता देता हूँ। ये देखिए करंट अफेयर, ये सारा करंट अफेयर आपका, क्यों करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। 7500 प्लस करंट अफेयर के हैं, जो भी आप ऑल इंडिया एग्ज़ाम देते हैं उन सब के लिए। 1 मंथ इज इक्वल टू 500, तो 15 मंथ इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 500, 7500 है। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, DSSB में भी आ रहा है, ठीक है, UPHSC में भी आएगा, जितने भी NVS KVS सब जगह आएगा जहाँ करंट अफेयर, वहाँ आपके लिए बेनिफिट है ये, ठीक है ना। बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्ज़ाम है MPPSC की, इसमें MCQ है, असिस्टेंट डायरेक्टर का है, उसमें अलग है। उसमें देखो एनवायरनमेंट का भी ICT है, ये ICT MPPSC में भी एक टॉपिक है 5 मंथ, ठीक है, ICT इथिक्स वगैरह है, ठीक है। इसकी ई गवर्नेंस MPPSC में भी है, ठीक है ना, मटेरियल साइंस, तो ये यहाँ पे भी काम आ जाएगा। MPPSC में भी इसके 2 टॉपिक यहाँ काम आ सकते हैं आपके, 3 टॉपिक एनवायरनमेंट वहाँ पे। इस तरह से आप कर लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा टेस्ट सीरीज़ से। अब लास्ट टाइम मोमेंट रह गया है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उतना ही बेनिफिट है, ठीक है ना। KM प्लस NFL प्लस एप्टीट्यूड, ठीक है ना। आपको पता है 12 वैकेंसी हैं, A ग्रेड पोस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको पता है 50 मार्क्स एप्टीट्यूड के आप कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें 40 से 45 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के बेसिक जो मैंने आपको बता दिया, टाइट्रेशंस वगैरह वहाँ के भी क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री के भी आएंगे, और ये NFL सेक्शन यहाँ से भी आएंगे। इसके अगर आप करते हैं जितने भी 50 to 60 यहाँ पे कर लीजिए, 40-45 अगर आपका स्ट्रॉन्ग, देखो आपको जॉब लेनी है तो आपको कंपटीशन से ऊपर उठना पड़ेगा और लोगों से। कट ऑफ आप मान लीजिए 90 to 100 UR जनरल की, इतना ही जाएगा, कि सबके लिए अलग सेक्शन भी है ना, ये सब नया चीज़ है। तो इसमें कट ऑफ ये नहीं केमिस्ट्री का है जो MCQ उनसे कट ऑफ बढ़ जाएगी, ये सब के लिए सेक्शन अलग है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।